कानपुर प्रेस क्लब के संस्थापक सदस्य व वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय प्रवीण दीक्षित की जयंती प्रेस क्लब में मनाई गई। जयंती के मौके पर निष्पक्ष पत्रकारिता करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार शैलेश अवस्थी को सम्मानित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद पत्रकारों ने देश स्तरीय पर पत्रकारिता के बढ़ रहे पतन के कारण और निवारण विषय पर चर्चा की। प्रवीण शोध संस्थान के संस्थापक पुरुषोत्तम दीक्षित ने बताया कि प्रवीण जी की स्मृति में ही इस संस्थान का गठन किया गया है। इसके पीछे उद्देश्य है कि पत्रकारों और समाज की उन्नति कैसे हो, भ्रष्टाचार को कैसे दूर किया जा सके, समाज से गरीबी कैसे मिटे। इसलिए इसके कारण और निवारण को लेकर ये संस्थान पिछले कई सालों से लगातार कार्य कर रहा है। इस दौरान वरिष्ठ पत्रकार शैलेश अवस्थी द्वारा भी पत्रकारिता पर संक्षिप्त व्याख्यान दिया गया। मैं पुरुषोत्तम दीक्षित प्रवीण शोध संस्थान चलाता हूं। आज प्रवीण जी की स्मृति में ही ये संस्थान गठित हुआ है। उनकी जयंती है, उनका कार्यक्रम चल रहा है। ये जो संस्थान, इसके बारे में बताइए, किस तरीके का संस्थान और कैसा कार्य करता है? ये संस्थान का जो उद्देश्य था वो था प्रवीण जी के जीवन पे शोध करना, लेकिन वो इतना रहस्यमय जीवन जिए हैं कि उनके बारे में तो हम जान नहीं पाए। तो फिर हमने इसको समाज के जो तमाम ऐसे कार्य हैं कि जिससे समाज की उन्नति हो, भ्रष्टाचार कैसे दूर हो, समाज से गरीबी कैसे मिटे, इस प्रकार के हमने तमाम मुद्दे, जैसे आज का भी जो विषय है वो विषय है कि देश स्तर पर गिर रहे चारित्रिक पतन के कारण और निवारण। तो इस प्रकार के विषयों को लेकर के हम समाज के लिए जो जरूरी विषय होते हैं उन पे हम कार्य करते हैं। प्रवीण जयंती आज जो मनाई जा रही है, प्रवीण दीक्षित इस शहर के बहुत ही प्रतिष्ठित, काबिल, योग्य पत्रकार थे। उस नस्ल के पत्रकार थे जिन्हें हर विधा की जानकारी थी, और ये उनके पुत्र का, ये बड़ा एक तरीके से हम लोगों का सौभाग्य है कि उनके पुत्र जो है प्रवीण जयंती मनाते हैं। और उसमें सबसे बड़ा सहयोग कानपुर प्रेस क्लब का, जो उनको स्थान, व्यवस्था, साधन मुहैया कराता है, ताकि हमारे जो पूर्वज पत्रकार रहे हैं, जिनके कारण हम लोग यहाँ हैं और जिनसे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा और आगे आने वाली पीढ़ी सीख रही है, वो उस पर जब इस तरीके के आयोजन होते हैं तो निश्चित रूप से वो बहुत ही सार्थक होते हैं और लोगों को कुछ सिखा के जाते हैं। पहले की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता में किस तरह का अंतर आ गया? देखिए, पत्रकारिता जो थी तब भी कुछ लोग ऐसे थे, लेकिन अब बहुतायत में ऐसे हो गए। जब गुलामी के दौर में पत्रकारिता होती थी, गणेश शंकर विद्यार्थी ने इसी कानपुर से अपना दैनिक प्रताप अखबार निकाला था और उसने क्रांति का बिगुल फूंका था, क्रांति का उद्घोष किया था। और गणेश शंकर विद्यार्थी ने, तब कोई साधन नहीं हुआ करते थे, कितने बार जेल में ठूंस दिए जाते थे, लेकिन उन्होंने अपनी आवाज कभी धीमी नहीं की। अब आज के दौर, उस दौर में भी तमाम लोग, कुछ लोग ऐसे थे जो गुलामी के फायदे गिनाते थे, लेकिन आज के दौर में ऐसे लोग बहुतायत हो गए। लेकिन वो गुलामी दौर की पत्रकारिता थी, आज देश स्वतंत्र है। आज भी तमाम पत्रकार और पत्रकारिता संस्थान ऐसे हैं जो शुद्ध पत्रकारिता करते हैं और समाज की असल मुद्दों को उठाते हैं, असल बात करते हैं, पत्रकारिता की बात करते हैं। तो ये दौर जो है आता जाता रहता है। आज का दौर है, कल फिर नया दौर आएगा। और जो नई पौध आ रही पत्रकारिता की, मेरा मानना है कि वो बहुत टैलेंटेड है, उनमें बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन अब ये तकनीकी युग है तो कंपटीशन भी बढ़ा है। जाहिर है कंपटीशन बढ़ेगा तो उनको तुरंत खबर चाहिए। अब उनके पास वक्त नहीं है कि इस खबर को परखें, लेकिन जो जानदार और शानदार और दमदार पत्रकारिता करते हैं, वो निडर होकर के, निर्भीक होकर के भी आज भी तथ्यों को परख करके और सरकार की और सत्ता की आंखों में आंखें डाल करके बात करते हैं, और आज भी उनकी कद्र है, उनको कोई छू नहीं सकता। ऐसे ही लोग पत्रकारिता के मापदंड स्थापित करते हैं।